Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi. I am your science teacher in Navjyoti Global School, Pahadpani. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज हम क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा एंड इट्स इफेक्ट मतलब उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस चैप्टर में हम विद्युत धारा और इसके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने क्लास 6 में पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, ठीक है। यू माइट हैव ट्राइड द गेम हाउ स्टडी इज योर हैंड सजेस्ट इन चैप्टर 12 ऑफ क्लास 6। आपने कक्षा 6 का जो चैप्टर 12 था उसमें आपका एक गेम था, ठीक है। आपको एक गेम बताया था, उसमें आपका हाथ कितना स्थिर है को खेलने का आपने प्रयास करा होगा। इफ़ नॉट यू मे ट्राई इट आउट नाउ। तो अगर आपने वहाँ नहीं करा तो आप इसे यहाँ पे करके देख सकते हैं। पहेली एंड बूजो हैड ऑल सेट अप द गेम बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज सजेस्ट इन क्लास 6। तो पहेली और बूजो ने पूरा सेटअप कर लिया था, ठीक है। तो उन्होंने खेल के लिए जो जो उनको इलेक्ट्रिक सर्किट की आवश्यकता होती थी उन्होंने सारा सजेस्ट कर लिया। दे हैड लॉट ऑफ फन ट्राइंग इट विद आउट दियर फैमिलीज एंड फ्रेंड। तो उनको बहुत मज़ा आया ये जब उन्होंने गेम का सेटअप करा, इस गेम को उन्होंने खेला। दे इंजॉयड सो मच। सो पहेली मेड अ नीट ड्राइंग शोविंग हाउ द वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स वेयर टू बी कनेक्टेड। तो पहेली ने एक इसका डायग्राम बनाया कि किस तरह उन्होंने उन डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को कनेक्ट किया था। तो आप देख सकते हैं हमने एक बैटर सेल लेना था, एक सेफ्टी पिन चाहिए, दो हमें बटन चाहिए देखो, और एक कील और एक चाबी का आप चाबी ले सकते हैं, और एक हमें बल्ब चाहिए। तो इस तरह आप देखो, इस तरह ये पूरा गेम के लिए हमें ये सारे कंपोनेंट्स चाहिए, दो कील, एक चाबी, एक सेल, एक सेफ्टी पिन, दो बटन और एक बल्ब और कुछ वायर, ठीक है, और एक थ्रेड। तो सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विद्युत अवयवों के प्रतीक। तो किस तरह हम सिंबल से इनको रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह हम कैसे सिंबल्स यूज करते हैं। सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंट बाय सिंबल्स इन टेबल 14.1। तो आपको कुछ प्रतीक 14.1 में दिखाए गए हैं, ठीक है। यू मे कम अक्रॉस डिफरेंट सिंबल्स इन डिफरेंट बुक्स। तो आपको हर बुक में डिफरेंट सिंबल मिलेंगे। आप अलग अलग बुक देखोगे तो आप सबको उसमें डिफरेंट सिंबल मिलेंगे, ठीक है। तो हम किस तरह के सिंबल यूज़ करते हैं हम यहाँ पे अभी देखेंगे। लुक एट द सिंबल केयरफुली। आप जो हमें सिंबल्स दिखाए हैं उनको ध्यान से देखो। इन द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल नोटिस दैट देयर इज लॉन्गर लाइन एंड अ शॉर्टर थिकर पैरेलल लाइन। Do you recall that electric cell has a positive terminal and a negative terminal? In the symbol of electric cell, the longer line represent the positive terminal and thicker shorter line represent the negative terminal. तो 14.1, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है 14.1 जहाँ पे हमें डिफरेंट सिंबल दिखाए गए, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल यहाँ पे किस तरह बना है, इस तरह। एक साइड हमारी पतली सी लाइन है और दूसरी साइड हमारी मोटी लाइन है, ये आप देख सकते हो। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल किस तरह है, देखो एक सर्कल के अंदर आपको इस तरह से स्प्रिंग को मोड़ोगे तो वो बल्ब का इंडिकेट करेगा। और इस तरह आपको देखो स्विच की ऑन पोजीशन, देखो इस तरह दो पॉइंट्स, अगर स्विच ऑन है तो ये दोनों पॉइंट्स कनेक्टेड है, अगर स्विच ऑफ है तो नीचे पे आप देखो किस तरह। इसी तरह बैटरी का देख सकते हैं आप, और वायर को एक स्ट्रेट लाइन से दिखाया गया है। तो जैसा कि यहाँ पे कह रहे, ठीक है, द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द थिकर शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट नेगेटिव। जो हमारी यहाँ पे लंबी लाइन है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ये वाला है ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल दिखा रहा है, और जो छोटा वाला है ये हमारा क्या दिखा रहा है, नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरह आपको ये सिंबल पता होना चाहिए। हम इलेक्ट्रिक सेल के लिए कैसा सिंबल, इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए कैसा सिंबल, स्विच ऑन पे कैसा आपका कनेक्शन होगा, कैसा सिंबल होगा, स्विच ऑफ के किस तरह का होगा, और बैटरी का किस तरह होगा,
ठीक है। दो आप बैटरी में देख रहे हो, बैटरी में क्या है हमारा नेगेटिव दूसरी बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे बैटरी का आप देखो ये नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट है। और वायर के लिए किस तरह है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर अ स्विच द ऑन पोजिशन एंड द ऑफ पोजिशन रिप्रेजेंट बाय द सिंबल। तो जैसे स्विच के लिए ऑन और ऑफ पोजिशन इस सिंबल्स द्वारा आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट करी है। The positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell. Such combination of two or more cell is called battery. तो हम बैटरी किसे कहते हैं, बैटरी होता है हमारा अगर आप किसी की पॉजिटिव साइड को किसी टर्मिनल या किसी सेल की, ठीक है, इस सेल की अगर हम इस पॉजिटिव साइड को दूसरे सेल की नेगेटिव साइड से कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, बैटरी। दो सेल है, एक का पॉजिटिव लो एक का नेगेटिव लो, तो वो क्या बन जाएगा, बैटरी। मैनी डिवाइसेस सच एज टॉर्च, ट्रांजिस्टर, टीवी, रिमोट्स कंट्रोल यूज बैटरी। बहुत सारी डिवाइसेस जैसे टीवी, ट्रांजिस्टर, टॉर्च, रिमोट, हम इन सब में किसका यूज करते हैं, बैटरीज का यूज करते हैं। However, in some of these devices, the electric cell are not always placed one after the other. तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक डिवाइस में आप एक के बाद एक हम सेल का यूज नहीं करते। Sometimes the cell are placed side by side. तो इस तरह आप यहाँ पे देखो बैटरी ऑफ टू सेल से किस तरह नेगेटिव और पॉजिटिव साइड को ऐड करके यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। इसी तरह आप इनमें देख सकते हैं किस तरह हमारा 4 सेल का यूज करके बैटरी बनाई गई है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कनेक्टिंग 2 सेल्स टुगेदर टू मेक बैटरी। अब 2 सेलों को एक साथ किस तरह जोड़ के बैटरी को बनाया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है आपका। देखो हम टॉर्च में, या आपने देखा होगा टॉर्च में हम इस तरह डालते हैं, हम पहले सेल को डालते हैं, सेल का नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह का कनेक्शन आपने टॉर्च के अंदर देखा होगा। और सेल होल्डर, तो यहाँ पे देखो आप ये डायग्राम है, सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पे क्या है हमारा सेल, यहाँ पे हमारा स्विच और ये बल्ब। अगर ये स्विच ऑन है तो हमारा बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। और अगर ये स्विच ऑफ है तो बल्ब ग्लो कर रहे नहीं। तो स्विच क्या करता है, हमारा बल्ब पे कंट्रोल करता है। बल्ब को ऑन या ऑफ करने का काम हमारा कौन कर रहा, स्विच कर रहा है। नेक्स्ट है अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारा हीटिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। You might have seen an electric room heater or an electric heater used for cooking. आपने बहुत बार देखा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर या फिर रूम हीटर या इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक, हीटर सभी के घर में नॉर्मल इस तरह का होता है, सभी इससे फैमिलियर होंगे। ऑल दीज कंटेन अ कॉइल, इसके अंदर एक कॉइल होती है, वायर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उस वायर को कॉइल। द कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट। जो वो कॉइल होता है वो एलिमेंट कहलाया जाता है। तो क्या आपने कभी नोटिस करा कि आप जब उसे स्विच ऑन करते हो तो किस तरह उसके अंदर वो कॉइल वर्क करती है। तो आप ये देख सकते हो उसकी प्लेट अंदर की किस तरह की होती है। आफ्टर कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल सप्लाई, जब हम उस कॉइल को इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, हम स्विच से कनेक्ट करते हैं हमारे होल्डर को, तो वहाँ पे रेड लाइट, उस कॉइल में क्या होती है, रेड लाइट जलने लगती है और वो क्या देने लगती है, हीट देने लगती है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड ऑन इट्स मटेरियल लेंथ एंड थिकनेस। जो वो हीट देती है, ठीक है, जो वो हीट हमें जिस अमाउंट में हीट देती है वो किस पर निर्भर करती है, वो उस जो कॉइल किस मटेरियल से बनी है उसकी लेंथ पे निर्भर करती है, उसकी थिकनेस पे निर्भर करती है। तो इस तरह हमें कॉइल की थिकनेस, कॉइल की लेंथ, कॉइल का मटेरियल, ये सब चीज़ें ध्यान में रख के क्या होता है, इलेक्ट्रिक हीटर बनाया जाता है।
The wire used for making electric circuit do not normally become hot. तो जो वो वायर होते हैं वो इलेक्ट्रिक सर्किट को हॉट नहीं बनाते हैं, गर्म नहीं बनाते हैं, और दूसरी ओर वो जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बिकम सो हॉट दे आर ईजिली विजिबल, और वो जो हमारा जो इलेक्ट्रिक कॉइल है हमारा सिर्फ कॉइल गर्म होता है, कॉइल के अलावा और चीज़ें आप देखो तो वो उनको गर्म नहीं करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं incandescent electric bulb are often used for lightning, but they are also give heat. It means that a part of electricity consumed is used in producing heat. This is not desirable as it results in the wastage of electricity. The fluorescent tube light and compact fluorescent lamp are better electricity efficient lighting source. Nowadays, the use of light-emitting diode bulb is increasing. For producing a given intensity of light, LED bulb consume less electricity as compared to incandescent bulbs or fluorescent tubes or CFL. Thus, the LED bulbs are much electricity efficient and therefore being preferred. तो यहाँ पे आपको बताया है कि देखो आप लोगों ने ट्यूबलाइट तो देखी होंगे, यहाँ पे देखो, ठीक है। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हमें क्या कहते हैं, हम बल्बों का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हम इनकैंडेसेंट बल्ब का, जो बल्ब हमें रोशनी देते हैं उन बल्ब का यूज़ करते हैं, लेकिन ये बल्ब रोशनी के साथ साथ ऊष्मा भी देते हैं, ठीक है। इसका अर्थ है कि जो विद्युत के लिए जो हमें लाइट दे रहा है उसका एक भाग ऊष्मा भी उत्पन्न कर रहा है। जैसे ये बल्ब हमें, ये टॉर्च हमें लाइट देते हैं, तो लाइट के साथ इनका कुछ भाग क्या होता है, ऊष्मा, जो ये हमें हीट दे रहे हैं वो देने में भी खर्च हो जाता है। तो क्योंकि इससे हमारा जो हीट है हीट का तो यूज़ नहीं हो रहा, तो जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो रहा है, वो हीट डेवलप करने में, वो हीट प्रोड्यूस करने में हमारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है। तो जैसे कि आप लोगों ने फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट या फिर CFL हैं, ये एक हमारे रोशनी के स्रोत होते हैं। पर आजकल आप देख रहे हो LED लाइट का यूज़ बढ़ रहा है। तो LED बल्ब का यूज़ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये हमारी लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, इसमें हमारी कम इलेक्ट्रिसिटी लगती है, ठीक है। इसमें हमारा विद्युत का लॉस कम होता है। CFL और जो हमारे फ्लोरोसेंट होते हैं ट्यूब, इनमें हमारी ज़्यादा विद्युत का लॉस होता है। तो यही रीज़न है। फ्यूज़ यूज्ड इन बिल्डिंग, तो आपने इस तरह के फ्यूज़ देखे होंगे बिल्डिंग, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट्स हीटेड टू सच हाई टेम्परेचर दैट इट स्टार्ट glowing. If a large current passes through a wire, the wire may become so hot that it may even melt and break. But it is possible a wire to melt, break it. तो देखो हमारे जैसे आप दुकानों पर यदि आप कमरे में हमारा पंखा चल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फैन चल रहा है और आप उसका स्विच ऑफ कर देते हैं, तो हमारा जो उस सर्किट में करंट का फ्लो है वो स्टॉप हो जा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है, हम कभी कभी कहते हैं फ्यूज़ उड़ गया, तो जब कभी अचानक हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, जो उसकी लिमिट होती है उससे ज़्यादा आता है, जो हमारा सर्किट है उसमें अगर आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी करंट फ्लो हो रही है तो हमारा क्या होता है, ये जो वायर होता है ये पिघल के यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये कुछ विशेष पदार्थ से बना होता है तार, तो जब इसमें अधिक करंट फ्लो होती है तो ये शीघ्र पिघलकर टूट जाते हैं। तो इन्हीं तारों को हम इनका क्या कहते हैं, हम इसको फ्यूज़ कहते हैं। तो ये तार का ब्रेक हो जाना हमारा फ्यूज़ कहते हैं। सभी के घरों में जहाँ जहाँ आपकी लाइट की सप्लाई होती है फ्यूज़ लगे होते हैं, ताकि आपकी अगर अधिक मात्रा में हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो वो हमारे, अगर जैसे आपने अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आपने टीवी ऑन करा है, फ्रिज ऑन करा है, ये सब चीज़ें ऑन है, तो लाइट बहुत जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, जो विद्युत है बहुत तेज़ आ रहा है, तो वो क्या करता है, इन सब चीज़ों को
ख़राब कर देता है, डैमेज कर देता है। आप कहते हैं टीवी फूक गई या फिर आप कहते हैं मिक्सी फूक गई, तो वो इसीलिए होता है जब करंट हमारा जो करंट होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी। तो जो वो फ्यूज़ होता है, जो सबसे पहले जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है वो वहाँ बोर्ड पे आती है, ठीक है, जो लाइट का बोर्ड होता है, कनेक्शन बॉक्स, वहाँ आती है। तो वहीं अगर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आ रही है तो ये फ्यूज़ वहीं से इलेक्ट्रिसिटी को ब्रेक डाउन कर देता है, तो जिसके कारण वो अंदर और सर्किट्स में, आपके अंदर कमरों के अंदर और जगह पे नहीं पहुँच पाती है। तो ये फ्यूज़ हर जगह यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हो ये होता है हमारा MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आप इससे लाइट का स्विच कट ऑफ कट ऑन के लिए होता है, ये सेफ्टी के लिए होता है, और ये ISI से प्रमाणित होता है, ठीक है। इस सभी में ISI के नाम लिखा रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इफेक्ट ऑफ करंट ऑन अ कंपास नीडल। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब विद्युत धारा का जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसका चुंबक पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे देखो हमारा ये कंपास की नीडल रखी है और इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके दे रखी है, ठीक है। इस डायग्राम में ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर द कंपास नीडल, ऑब्जर्व व्हाट हैपन नाउ व्हाइल वॉचिंग द कंपास नीडल, केयरफुली मूव द स्विच ऑन पोजिशन। What do you observe? Does the compass needle deflect? Move the switch back to the off position. Does the compass needle come back to the initial position? तो जैसे कि ये आपसे कह रहा है कि हमें एक एक्टिविटी करनी है, ठीक है। उस एक्टिविटी में हमें इस तरह का कनेक्शन बनाना है। आप इस तरह का कनेक्शन बनाएंगे, ठीक है। एक हमने निडल भी लिया है, कंपास लिया है, बैटरी है, आपका बल्ब है और स्विच है। तो आपको क्या करना है, हमें एक माचिस की डिब्बी का कार्ड लेना है, उसके चारों ओर आपको वायर लपेट देनी है और उसके भीतर एक ये देखो चुंबक की निडल रख देनी है, ठीक है, मैग्नेट की बनी हुई निडल। और इस तरह का आपको एक कनेक्शन बनाना है। तो आपको जब आप स्विच ऑन करते हैं, तो जब आप स्विच ऑन कर रहे हैं तो आप देखो कि उसकी चुंबक की दिशा में क्या डिफरेंस आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन आ रहे हैं। अब जब आप चुंबक को हटाकर चुंबक की सुई में ध्यान देते हैं और दोबारा से ऑन करते हैं, तो क्या वो जो सुई है वो अपनी जगह से हिल रही है। तो इस तरह आप इसे स्विच ऑन करके स्विच ऑफ करके इसमें देख सकते हैं कि किस तरह का चेंजेस आ रहा है। तो हम जानते हैं जो नीडल है हमारी, जो मैग्नेट की नीडल होती है, कि छोटा चुंबक है, छोटे मैग्नेट का काम कर रही है जो नीडल है हमारे पास, जो कौन से डायरेक्शन में इंडिकेट करेगी, हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की ओर ये इंडिकेट करती है, ठीक है। जब हम कोई चुंबक इसके निकट लाते हैं तो सुई क्या हो जाती है, विक्षेपित होने लगती है, सुई हमारा रिफ्लेक्ट करने लगती है, ठीक है। सुई में आपका जैसे सुई हिलने लगती है आपकी, ठीक है। हमने देखा जब चुंबक की सुई को हम रखे तार, जब उसमें करंट फ्लो हो रहा है तब भी सुई हिल रही है, विक्षेपित हो रही है। तो क्या इससे हमें कुछ पता चलेगा कि क्या हो रहा है इसमें। तो जो इस प्रकार का दिस इज व्हाट द साइंटिस्ट कॉल्ड हैंस क्रिस्टियन ऑयस्टेड आल्सो वंडर्ड। तो इस प्रकार के प्रेक्षण ने जो हमारे साइंटिस्ट थे, हैंस क्रिस्टियन ऑयस्टेड एक वैज्ञानिक थे, वो इसे देख के आश्चर्यचकित हो गए। He also was the first person who noticed the deflection of the compass needle every time the current was passed through the wire. तो वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह देखा, ठीक है, जिन्होंने ये जो प्रोसेस हो रही थी इस पे ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि जब जब इस तार से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, वो सुई हमारी क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है। सुई में हमारा डिफ्लेक्शन हो रहा है। जब जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है, सुई में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। So when electric current pass through a wire, it behaves like a magnet. This is the magnetic effect of the electric current. In fact, electric current can be used to make magnet. तो उन्होंने ये बोला कि जब किसी तार से वायर से हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो वो तार हमारा एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है।
इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो उन्होंने कहा कि ये विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिसिटी का क्या इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो वास्तव में जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा का उपयोग मैग्नेट के निर्माण में, इलेक्ट्रिसिटी करंट का यूज हम मैग्नेट के निर्माण में कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, किस तरह ये कनेक्शन आपको दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक। द कॉइल इन द अबव एक्टिविटी बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो इस एक्टिविटी में जो ये कॉइल है ये किस तरह बिहेव कर रही है, मैग्नेट की तरह। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट, जब इससे हमारी इस कॉइल से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। जो ये कॉइल है इस तरह होती है ये कॉइल, ठीक है, कॉइल का ये होता है साइन। ये कॉइल से जब हमारी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो ये क्या बिहेव कर रही है, मैग्नेट की तरह। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ द कॉइल जनरली लूज इट्स मैग्नीशियम। और जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रही, जब हमारा स्विच ऑफ है, तो कॉइल अपना क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म का गुण, जो ये विद्युत चुंबक का गुण धारण कर रहा है, ये इसका नष्ट हो जाता है। तो ये हमारा सच कॉइल्स, ऐसे कॉइल्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने पर, करंट के फ्लो होने पर मैग्नेट की तरह कार्य करती हैं, मैग्नेट की तरह यूज होती हैं, ये हमारी क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब, सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब दिखाया है आपको यहाँ पे। We are quite familiar with an electric bulb. It has an electromagnetic in it. तो आप में से बहुत लोगों ने विद्युत घंटी देखी होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इसमें विद्युत चुंबक होता है, विद्युत भी है और चुंबक भी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायरिंग बाउंड ऑन अ आयरन पीस। ये एक तरह की कॉइल होती है जिसको हम एक लोहे के टुकड़े में, अगर आप कॉइल को वायर कर दो तो ये हमारा क्या बन जाता है, बेल टाइप का। तो कॉइल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये जो कॉइल होती है ये किस तरह एक्ट करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह। एन आयरन स्ट्रिप विथ अ हैमर एट वन एंड, और इसके एक साइड पे क्या होता है, एक आयरन की स्ट्रिक होती है, लोहे की छड़ होती है जो एक हैमर का काम करती है। तो अगर उस कॉइल पे ये हैमर जैसे यूज़ होगा तो हमारी बेल बजती है। तो इस तरह एक हमारी इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क करती है। तो जब ये स्विच ऑन होगा, जब इसमें करंट फ्लो होगी तो ये तब कार्य करेगी, और जब इसमें आपका करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तो ये कार्य नहीं करती है। तो जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, हमें एक इलेक्ट्रिक बेल दिखाया है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक सर्किट भी दिखाया है। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे की तार की कुंडली लिपटी है। ये देखो लोहे के जो है हमारा ये टुकड़ा, ठीक है, लोहे के टुकड़ों पे हमारी कौन सी वायर है, तांबे की वायर है, ठीक है। तो ये लिपेट रखी है, इस तरह देखो, इस तरह फोल्ड है वो रखी है पूरी वायर। ये वायर का कलर ये वाला कलर है, ठीक है, हल्का ब्राउनिश। तो जब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट के समीप जो ये लोहे की पत्ती लगी होती है, इसका जो एक सिरा है ये हथौड़े से जुड़ा है, हैमर से, देखो छोटा सा एक हैमर है, ठीक। तो जब हमारा इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो ये हैमर क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो ये हैमर इसमें ये वो हो रहा है, इस पर अपनी चोट मार रहा है, एक तरह से इसकी ओर को अटैच हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, हमारी एक बेल, जब ये एक दूसरे की ओर अपनी, तो ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट का काम कर रहा है और ये हैमर को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो हैमर इस पर चोट मार रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा बेल एक साउंड प्रोड्यूस्ड हो रही है। तो इस प्रक्रिया में जो हमारा ये हैमर है ये इसके सिरे से टकराता है, तो हमारी एक ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जब ये अपनी ओर खींचता है, जो ये है हमारा कॉइल है, लोहे की जो कॉइल है ये अपनी ओर जब खींच रही है तो इससे क्या हो रहा है, हमारा सर्किट भी ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ से तो यहाँ बजेगी बेल, पर जो हमारे यहाँ पे सर्किट है वो भी क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है।
तो ब्रेक होने के बाद जो हमारी कॉइल है, क्या उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो रहता है? नहीं रहता है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं होता है, क्योंकि अब पत्ती ने अपनी ओर खींचा, उसके बाद कनेक्शन नीचे वाला ख़त्म हो गया, तो जिससे वो फिर उसमें वापस से करंट नहीं फ्लो होता है। फिर वापस से अपनी स्थिति में जब ये हैमर पे लगेगा, ठीक है, जब ये हैमर पे टकराता है तो ये नीचे से कनेक्शन हट जाता है। जब ये इस पे टकरा रहा है तो नीचे से कनेक्शन, नीचे से फिर ये कॉइल में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं होता है। पर जब ये टकराने के बाद वापस से अलग हो जाएगा, अपनी पोजीशन में आ जाएगा, तो इसमें वापस से परिपथ पर करंट फ्लो होने लगती है। तो इस प्रकार इसमें जैसे एक बार आपकी घंटी बजी, नीचे वाला कनेक्शन टूट रहा है, फिर वापस से वो जब अपने वापस कनेक्शन में आ जा रहा है हैमर, तो वापस से इसमें वही प्रोसेस स्टार्ट होने लगती है। तो इसके कीवर्ड्स हैं बैटरी, सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्यूज, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। What you have learned, ठीक है। It is a convenient to represent electric components by symbols. Using these, an electric circuit can be represented by a circuit diagram. विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना हमारे लिए, जैसे हम सिंबल्स दिए हैं ना हमने सबके लिए, हम बल्ब को कैसे, बार बार आपको बल्ब जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस तरह का सिंबल बनाओगे। कॉइल के लिए इस तरह का, बैटरी के लिए इस तरह के, तो इससे हमें इजी रहता है इन सबको ड्रॉ करने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड इन मैनी डिवाइसेस। व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। जब किसी तार में से हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो वो किसका काम करता है? तार मैग्नेट का काम करता है। नेक्स्ट है अ करंट कैरिंग कॉइल ऑफ एन इंसुलेटेड वायर wrapped अराउंड अ पीस ऑफ आयरन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अगर हम कोई तार को, कोई कॉइल को जिसमें करंट फ्लो हो रही है, उसको किसी इंसुलेटेड वायर पर रैप करें, ठीक है, आप उसे लोहे के टुकड़े कील पे, जैसे कील पे अगर आप कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, उसको आप इसमें रैप करें, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो नेक्स्ट है अब इसकी एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको देखो कनेक्टिंग वायर्स का सिंबल बताना है, तो ये इस तरह, ये सारे इजी हैं, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। स्विच का ऑफ कंडीशन में, बल्ब का सिंबल, सेल का सिंबल, स्विच ऑन पोजीशन और बैटरी का सिंबल, ये सिंबल सब बहुत इजी हैं। नेक्स्ट है आपका ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन फिगर। तो हमें इसका एक सर्किट डायग्राम बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे? देखो, बल्ब को किस तरह शो करते हैं हम? इस तरह। तो आप बल्ब का इस तरह कनेक्ट करोगे, फिर इसको सेल से, तो सेल क्या होता है? एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, फिर ये स्विच, तो आपके इसमें 3 कंपोनेंट आएंगे, तो आपका किस तरह बनेगा? तो ये हमारा इस तरह बनेगा, देखो, बल्ब, सेल और स्विच। Question number 3 है the bulb in the circuit is shown, the figure does not glow, can identify। तो देखो इस सर्किट में हमारा बल्ब नहीं जल रहा है, तो आप क्या बता सकते हैं इसमें क्या ऐसी चीज़ें गलत हैं कि बल्ब हमारा नहीं जल रहा? तो देखो क्या गलत है हमारा? सेल, दोनों पॉजिटिव सेल कनेक्ट हैं आपस में, तो बल्ब कैसे ग्लो होगा? तो हमें क्या करा हमने? अगले में एक को पॉजिटिव करा, एक को नेगेटिव, सेल की डायरेक्शन चेंज करी, तो बल्ब ग्लो हो गया। नेक्स्ट है नेम 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो 2 इफेक्ट क्या है हमारे? हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। एक तो इलेक्ट्रिक करंट क्या देती है? ऊष्मा देती है, दूसरा मैग्नेटिक, चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट है व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू अ वायर, अ कंपास नीडल केप्ट नियर बाय गेट्स डिफ्रैक्टेड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोल पोजीशन। जब हमारा स्विच के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, तो एक कंपास की निडल क्यों डिफ्लेक्ट हो रही है? तो क्यों हो रही है? When a current is switched on through a wire, the wire start behaving as a magnet। जो वायर है वो हमारा मैग्नेट की तरह कार्य करने लग जा रहा है। Hence, when a compass needle is placed, the given current carrying wire, it's get influenced by the magnetic effect of electric currents and gets deflect north
साउथ डायरेक्शन। तो इस तरह जो हमारी वायर है वो एक मैग्नेट के रूप में आ जाती है। तो मैग्नेट है और दूसरा कंपास की नीडल है, तो वो क्या होगी, डिफ्लेक्ट तो करेगी उसमें। तो नेक्स्ट है आपका, विल द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन व्हेन द स्विच इज सर्किट शोन बाय फिगर इज क्लोज्ड। क्या अगर हमने ये जो सर्किट का आपको दिखा रहा है, ठीक है, अगर ये स्विच हमारा ऑफ है तो क्या ये निडल डिफ्लेक्ट करेगी? अगर करंट ही नहीं फ्लो होगा तो निडल कैसे डिफ्लेक्ट करेगी? तो इसका आंसर आएगा नो, क्योंकि वहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा, हमारा स्विच क्या है, ऑफ है। नेक्स्ट है आपका फिलअप। लॉन्गर लाइन इन द सिंबल ऑफ सेल रिप्रेजेंट पॉजिटिव टर्मिनल। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी। When the current is switched on in room heater, when the current is switched on room heater, it produced heat. The safety device based on heating effect of electric current is called fuse. तो नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। ये भी इजी है, आप ये इजीली कर सकते हैं। Do you think an electromagnet can be used for separating plastic bags or a garbage heap? क्या आप बता सकते हैं कि क्या हम इलेक्ट्रोमैग्नेट चुंबक का यूज़ प्लास्टिक मटेरियल्स को अलग करने के लिए कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्लास 6 में पढ़ चुके हो जिनमें आपका मैग्नेट है ही नहीं, जो मटेरियल्स मैग्नेट की ओर को अट्रैक्ट नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन मैग्नेटिक। तो प्लास्टिक क्या है, नॉन मैग्नेटिक। प्लास्टिक मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट नहीं होता है। An electrician is carrying out some repair in your house. He wants to replace a fuse by a piece of wire. Would you agree? एक इलेक्ट्रिशियन है आपके घर में आया हुआ, वो आपके घर में कुछ रिपेयर कर रहा है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आप वो जो फ्यूज है हमारा, ठीक, उसमें क्या करे, उसमें वायर लगा दे। तो क्या ये सही है? उसको काम रिपेयरिंग करनी है और वो कह रहा है कि वो उस फ्यूज़ में वायर लगा दे, तो ये फॉल्स है। तो आप इसे करने के लिए मना करोगे, क्योंकि फ्यूज़ में अगर आप वायर लगा दोगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होने लग जाएगी और आपको तो इलेक्ट्रिसिटी का काम करना है, तो काम आपको करंट लग सकता है। तो फ्यूज़ को आपको नहीं छेड़ना है। तो ये इसी तरह आपके से और एक क्वेश्चन और है। इन द सर्किट डायग्राम देख सकते हो, आपको इसमें बताने हैं कि किस तरह कहाँ पे ऑन कहाँ पे ऑफ, क्या है, बल्ब ग्लो करेगा या नहीं ग्लो करेगा। तो ये थी हमारी इसकी एक्सरसाइज।